बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसके। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसको कहते हैं अगर कोई इस टाइप का हमारे पास एक इक्वेशन हो तो उसको हम एग्जैक्ट तब कहेंगे जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर ले कि पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ m जो है वो बराबर हो जाए पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ n के, या उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ m इज इक्वल टू पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ n। इफ दिस कंडीशन आर satisfied, so this equation will become as we will call it as a exact differential equation. Steps to solve exact differential equation, ये हमारे पास steps है कि हम exact differential equation को किस तरीके से हल करते हैं, या आप उसको मेथड ऑफ सोल्यूशन भी कह सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, और y का हमने कांस्टेंट लेना है। जो हमारा m है ये वाला पोर्शन जो है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है और y को हमने उसको कांस्टेंट लेना है, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर। सेकेंड जो स्टेप है, हमने n को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन दोज टर्म्स फ्री फ्रॉम x, हमने सिर्फ उन टर्म्स को इंटीग्रेट करने हैं जो फ्री फ्रॉम x हो, मतलब उसमें x ना हो। अगर एक टर्म है उसमें x है तो उनको आपने इंटीग्रेट नहीं करना है, उनको आपने छोड़ देना है। थर्ड जो है ना, इक्वेट द सम ऑफ दीज टू इंटीग्रल्स टू अ कांस्टेंट टू ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन। आपने इनको इक्वेट करना है, इस दो जो आपने इंटीग्रल्स को मालूम कर लें उसका आपने सम करना है और उसको एक कांस्टेंट के बराबर आपने करना है। इस तरह के मैंने यहाँ पर सी लिखा है, दैट इज द सॉल्यूशन, और ये ही आपका सॉल्यूशन हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है और ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये 3 एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने दिया हुआ है, x इंटू 2y² प्लस 3x dx प्लस 2x² dy इज इक्वल टू 0। सो ये आपके साथ एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह ये सेकेंड आप देख रहे हैं और थर्ड देख रहे हैं। इस तरह और भी बहुत से इक्वेशन है। इसके बाद इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है, एक सब टॉपिक है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किसे कहते हैं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है टुगेदर विद एन इनिशियल कंडीशन। हम सिंपली हम उस इक्वेशन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे जिसके साथ हमें इंफॉर्मेशन दिए गए हों, मतलब ये पॉइंट्स दिए गए हों कि y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। इस तरह के अगर इंफॉर्मेशन किसी इक्वेशन के साथ दिए गए हैं जो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिए, तो इनको जो है ना क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ये बिल्कुल वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फिर इसमें ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन सिर्फ इसको हम इसलिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देते हैं कि ये फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चन के स्टार्ट में हमको ये कंडीशन देते हैं कि y इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू ये है, y ये है, x वो है। इस तरह मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप और भी फाइंड कर सकते हैं। जो पिक्स ग्रुप में मौजूद है आप उनको देख सकते हैं, उसमें और भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पर। इसके बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, एक दूसरा छोटा सा टॉपिक है इसी के अंदर कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, कि वो इक्वेशन जो होमोजीनियस को रिड्यूसिबल हो सकते हैं, जो होमोजीनियस को चेंज कर सकते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं d/dx को, विच इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c डिवाइडेड बाय a1x प्लस b1y डिवाइडेड प्लस c। सो विच इज़ नॉट होमोजीनियस। सो ये इक्वेशन जो हमने यहाँ पर लिखा है ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन जो हमने लिखा है ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। सो केस 1 हमारे पास इसके 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस में इफ़ a1 डिवाइडेड बाय a2, ये हमारा a1 है जो यहाँ पर हमने लिखा है, यानी x का कोफिशिएंट ऊपर वाले यानी डिनोमिनेटर जो है, ये जो हाईलाइट आपको दिख रहा है ये a1 है, और सारी दिस इज़ a2, लेकिन मैंने यहाँ पर ये गलती हुई है मुझसे,
ये A2 है और ये B2 है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, अभी मुझे पता चला। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये नीचे 1 1 जो लिखे हैं, ये 1 नहीं है, ये 2 है। सो A1 ये आपका A1 हो गया, A2 ये आपका A2 हो गया, B1 ये आपका B1 और B2 दिस इज योर B2। तो अगर ये आपस में बराबर नहीं है, सो देन वी शैल पुट x इज इक्वल टू स्मॉल x जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसकी जगह आपने कैपिटल X प्लस H, ये H जो है ये कांस्टेंट है और ये X कैपिटल है, स्मॉल x नहीं है, इस वैल्यू को आपने पुट करना है। और स्मॉल y की जगह आपने कैपिटल Y प्लस K पुट करना है और ये K भी, H और K जो है यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है। इन इक्वेशन टू रिड्यूस इट टू होमोजीनियस, आपने इस इक्वेशन में पुट करना है ताकि ये होमोजीनियस को चेंज हो जाए, और ये बेशक होमोजीनियस में चेंज ही हो जाएगा। आप उसको चेक कर सकते हैं, मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, आप फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं इसको। अगर इस पर आप ट्राई कर लें, ये फर्स्ट केस के इसका A1 आप इसको देख लिए, ये A1 है, इसका यहाँ पर 1 है और ये यहाँ पर 1 है, 1/1 1 आ गया। और ये आपका B1 है, ये y का जो कोफिशिएंट है ये -1 है, लेकिन यहाँ पर आपका B2 ये +3 है। सो यहाँ पर 1/1 अगर हम कर लें, सो 1/1 ये आ जाएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर 1 है और ये भी, लेकिन यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाई +3 है। सो A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 इसमें इक्वल नहीं है, तो आपने उनके साथ ये काम करना है, तो ये होमोजीनियस में चेंज हो जाएगा सिंपली। ये सेकंड भी इसी तरह का है। इसके बाद उसका दूसरा केस है, इफ़ A1 डिवाइडेड बाई A2, अगर A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर हो जाए B1 डिवाइडेड बाई B2 के, अगर अगर A1 और A2 की जो डिवीज़न है, जो रेशियो है, वो बराबर हो जाए B1 और B2 के रेशियो के, तो हमने क्या करना है, हमने पुट करना है A1x प्लस B1y इज इक्वल टू V, हमने उसकी जगह ये पुट करना है, तो तभी ये जो है ना आपको होमोजीनियस इक्वेशन देगा और वहाँ पर रिड्यूस होगा। आप इस पे ट्राई कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर आपका x का जो कोफिशिएंट है ये आपके साथ 3 आया है, यहाँ पर भी 3 है, सो 3/3 आपके साथ 1 आएगा। यहाँ पर ये -4 है और ये भी -4, सो -4 डिवाइडेड बाई -4, सो 1 इज इक्वल टू 1। A1 और A1 रेशियो A2 जो है वो 1 आ गया, और इसी तरह B1 रेशियो B2 जो है वो भी 1 आ गया, और ये आपस में इक्वल हो गए। तो आपने इसको फॉलो करना है केस 2 के। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, या उसका जो मेथड है सोल्यूशन का, उसको हम इंटीग्रिटी फैक्टर कहते हैं। इंटीग्रिटी फैक्टर के मेथड को हम के ज़रिए से हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है क्या? लेट सपोज ये हमारे पास एक इक्वेशन है, mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी नॉन एग्जैक्ट इफ द कंडीशन। ये तब नॉन एग्जैक्ट होगा अगर पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ m नॉट इज इक्वल टू पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ n। अगर ये पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ m का जो है वो n के बराबर नहीं हो, तो ये आपका नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। उसका हम यूँ भी लिख सकते हैं my, जो कि पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ m को रिप्रेजेंट करते हैं, और nx जो है वो पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ n को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नॉट इक्वल हो। सो तब अगर ये सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब ये नॉट इक्वल आ जाए, आपस में बराबर ना हो, तो तब इसी इक्वेशंस को हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और का जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारे पास इंटीग्रिटी फैक्टर है, उसके जरिए से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो व्हेन इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट देन वी विल टेक इट एग्जैक्ट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इक्वेशन हमारे पास नॉन एग्जैक्ट आ जाए तो हमने उसको एग्जैक्ट बनाना है, लेकिन हमने इंटीग्रिटी फैक्टर के मेथड को यूज़ करना है। तो इसमें 4 केसेस आते हैं नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन की सोल्यूशन के बारे में। हमारे साथ 4 किस्म टाइप्स का नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। सो फर्स्ट केस को आप देख लीजिए। फर्स्ट जो केस है हमारे साथ, इफ इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इज होमोजेनियस एंड mx यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0,
ये हमारे पास एक इक्वेशन है और वो होमोजीनियस है, और साथ में जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m और प्लस n है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला होगा वो ये होगा। हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m को मालूम करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n को मालूम करना है, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इस मेथड्स के जरिए से साफ कर लेंगे 1 डिवाइड बाई m पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m प्लस n। सो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको आपने इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपके साथ मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है x स्क्वायर y dx माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब dy इज इक्वल टू 0। ये आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसको आपने सॉल्व करने के लिए आपने इस पर केस 1 को अप्लाई करना है। इसके बाद केस 2 है हमारे पास। अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो f of x y dx प्लस f of x y dy इज इक्वल टू 0 एंड और उसका x का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस n का पार्शियल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0, वहाँ पर हमने यहाँ पर पढ़ा है m का फर्स्ट लिखा है, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m लिखा है प्लस n लिखा है और नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m माइनस यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n है, सिर्फ वहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। और ये जो फार्मूलाज है उसमें बिल्कुल इसी तरह फर्क है कि यहाँ पर बिल्कुल सेम है, वहाँ पर सिर्फ प्लस यहाँ पर माइनस, यानी फार्मूला बिल्कुल सेम ही है। सिर्फ अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर अगर माइनस है तो नीचे भी माइनस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो इसी फार्मूला ऊपर इसकी कंडीशन में अगर प्लस है तो फार्मूले में भी प्लस है। सेम इसी का मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकें इसको सर, दिस वन। ये उसका एक एग्जांपल है जो कि आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल केस 2 पे आपने साफ करना है, बिल्कुल ये जब आप उसको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप उसके साथ मल्टीप्लाइड कर लें, आप उसके साथ लगा लें, तो इस से जो आपका इक्वेशन आ जाएगा वो एग्जैक्ट बन जाए, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। बताएं केस 3 की तरफ, इफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m dx and dy की इक्वेशन को इस फॉर्म में दिया गया हो इज इक्वल टू 0 n 1 और n, अगर 1 और n इज ये n जो है, आपको मैं n बता दूं कि n आपको किसने कहना है, ये आपका पूरा जो ये है ये x इंटू 1 प्लस x 1, ये आपका n कम्प्लीटली, दिस इज यूर n। अगर 1 और n इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m बाई v बाई y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n, अगर ये आपके उस फंक्शन के बराबर आ जाए, f ऑफ x के बराबर आ जाए, जो आपका क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन के बराबर आ जाए ये कंडीशन जो है, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, ये जो रेड में लिखा है e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। आपने उसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिव फैक्टर जो मालूम करना है, आपने e के रेस्ट के पावर में आपने f ऑफ x का इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ये मेरे साथ में उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसके बाद केस 4 है हमारे साथ। केस 4 क्या है, अगर एक इक्वेशन हमको m dx प्लस n dy 0 की फॉर्म में दिया गया है और एंड इसको देखा, फर्स्ट केस जो है और सेकंड केस जो है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर मैंने ये फार्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, इसकी कंडीशन में यहाँ पर माइनस है और इसकी कंडीशन में यहाँ पर प्लस है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ में भी सिमिलरिटी है, यहाँ पर 1 और n है तो यहाँ पर 1 और m है। अब सिर्फ ये चेंज हो चुका है, ये इधर आ चुका है लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन यहाँ पर n विद रिस्पेक्ट टू x आ चुका है और ये विद रिस्पेक्ट टू y ये शिफ्ट हो चुका है माइनस, सिर्फ इसको चेंज किया है, बीच में माइनस लगा है और ये 1 और m लिखा है। तो ये बराबर होगा, अगर ये बराबर हो जाए f ऑफ y के, आपका फंक्शन f ऑफ y है उसके बराबर आ जाए, देन आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy। आपने क्या करना है, e की रेज़ टू पावर में आपने f ऑफ y की इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू dy। सो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जरिए से आपने इक्वेशन को एग्जैक्ट में चेंज कर सकते हैं और उसको साफ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आप पे छोड़ा है, नहीं दिया हुआ है। आई थिंक 7.6 जो हमारा एक्सरसाइज है जो पिक्स आपके साथ ग्रुप में मौजूद है उसमें आप चेक कीजिएगा, 7.5 आई थिंक सो, उसमें आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। एक नहीं हो सकते बहुत भी हो, लेकिन वहाँ पर क्लियर लिखा नहीं है कि ये केस 4 पे होता है। ये आपने मालूम करना है कि ये केस 4 पे होता है, 1 पे होता है, 2 पे होता है या 3 पे होता है। यहाँ पे मैंने छोड़ा है, ये एग्जाम्पल आपने खुद फाइंड करना है ताकि आपको मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ गई है कि नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।